इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस सहित सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने भी पार्टी रणनीतिकारों को परेशानी में डाल रखा है। गुरुग्राम और सोना विधानसभा सीट पर तो भाजपा छोड़ मैदान में उतरने वाले ये बागी उम्मीदवार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी को उम्मीद थी कि नामांकन तिथि आने तक ये नेता अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे, लेकिन 16 सितंबर बीत जाने के बाद भी इन उम्मीदवारों ने नामांकन वापस न लेकर के पार्टी की चिंता और बढ़ा दी है। अब भाजपा संगठन ने भी ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े और तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इन उम्मीदवारों के खिलाफ अब भाजपा संगठन क्या सोचता है और इनको लेकर अब भाजपा की क्या रणनीति है, इन्हीं सब बातों को लेकर के दैनिक भास्कर के दिल्ली एनसीआर ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने गुरुग्राम भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव के साथ खास विशेष बातचीत पेश है। गुरुग्राम चुनावी चर्चा पे हमारे साथ गुरुग्राम भाजपा अध्यक्ष कमल यादव जी खुद मौजूद हैं। बात करते हैं। कमल जी, आपका स्वागत है दैनिक बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, जब से आपने चार संभाला है तब से 3 चुनाव आपकी प्रायोरिटी थे। पहला चुनाव आपने जीत लिया लोकसभा का, दूसरा चुनाव है, इससे क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से इस बार भी सारी सीटें जीतेंगी और गुरुग्राम विधानसभा के अंदर आप लोग घूम के भी आए हैं और आपने देखा है बहुत अच्छा माहौल है। इसी प्रकार से हमारा पटौदी विधानसभा है, सोना विधानसभा है, बादशाहपुर विधानसभा है, चारों की चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कमल जी, लोकसभा चुनाव में जो मार्जिन था 6 लाख करीब मान के चल रहे थे, वो 1 लाख से नीचे आ गया। और विधानसभा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, वो चार में से 3 का है, यानी 3-1 का है। इस बार का जो है वो किस तरह से दिख रहे हैं कि स्कोर क्या रहने वाला है चारों विधानसभाओं में से? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो गुरुग्राम जिले को छोड़ के नूह जिले में और रेवाड़ी जिले में जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा था, लेकिन मैं अपने अगर गुरुग्राम जिले की मैं बात करूं तो 5.5 लाख वोट हमारे जिले से मिले थे राजेंद्रजीत सिंह जी को, और 5.5 लाख वोट में से यदि आप मान के चलिए 3.25 लाख वोट का मार्जिन था। तो मुझे लगता है कि हमारे जिले से तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ, निश्चित रूप से इस बार मार्जिन की जो बात करते हैं, मार्जिन का घटना बढ़ना वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर, मुकाबले के ऊपर। जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है तो मार्जिन वो बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि हमारी वोटें तो फिक्स थी और जो अदर्स जो एंटी बीजेपी जो वोट डला वो कहीं बट नहीं पाया, वो सीधा सीधा कांग्रेस को गया। जैसे पिछले चुनाव की अगर मैं बात करता हूँ, लोकसभा चुनाव की, तो जो और पार्टियां थी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल थी, चाहे वो जेजेपी थी, या उसके अलावा अपना जिस तरह से ये मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका भी एक प्रत्याशी था। तो वो उन सभी प्रत्याशियों ने लगभग, किसी ने 1 लाख वोट लिए, किसी ने 70,000 लिए, किसी ने 80,000 लिए। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि पहले नंबर पे बीजेपी रही, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे जेजेपी रही, जिसके मात्र 12,000 वोट आए पूरी लोकसभा के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार वोटों का जो पोलराइजेशन था वो एक तरफा हुआ, विपक्ष को जो वोट मिले वो एक तरफा मिले और बीजेपी को जो अपने पक्ष के वोट मिले वो एक अपने मिले। तो जो वोटों का जो मार्जिन था, जो जीत का जो मार्जिन था, वो अपने आप में इस प्रकार से घटता चला गया। कमल जी, आपने त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही। इस बार की भी ज्यादातर सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। सोना की बात करें, वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बादशाहपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ये बीजेपी को, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी के रिवर्स खड़े हैं, बागी खड़े हैं, तो वो कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं? देखिए, जब जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को या सरकार जिसकी होती है उसको फायदा होता है। इस बार भी आप देखना कि जहाँ जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ हमारी सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत करके निकले। लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है वो भाजपा में रहे हैं पहले, चाहे यहाँ नवीन बोल रहे हो, चाहे सोना में कल्याण चौहान रहे हो, वो भाजपा का ही, उनको जो वोट मिलेगा वो तो भाजपा का ही वोट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा का वोट है वो भाजपा के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, जो व्यक्ति अपना खड़ा होता है, जो चाहे वो निर्दलीय हो या किसी भी पार्टी से होता है, वो अपना कोई ना कोई समीकरण लगा करके खड़ा होता है चुनाव में, और उनके अपने अपने समीकरण में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आज की डेट में कह सकता हूँ कि हम अपना चुनाव जीत रहे हैं। कमल जी, कांग्रेस ने काफी हद तक अपने जो बागी उम्मीदवार खड़े थे उन्होंने उनको मनाने में कामयाबी मिली है, लेकिन गुरुग्राम की अगर सीटों की बात करें तो यहाँ मनाने की कोशिश नहीं हुई, या जो बागी कहें उनको वो माने नहीं। क्या
नेतृत्व की कमी से या कोई आपसी तालमेल की कमी से, किस चीज को दोष देंगे इसमें? देखिए, ऐसा नहीं है कि टिकट सिर्फ यही दो लोग मांग रहे थे। अगर मैं विशेषकर गुड़गांव की बात करूं, बहुत से कार्यकर्ता हैं जो इस गुड़गांव विधानसभा के अंदर टिकट मांग रहे थे। अलग अलग लोग मांग रहे थे, अलग अलग बिरादरियों से मांग रहे थे, कास्ट से मांग रहे थे, लेकिन टिकट एक है। पार्टी ने टिकट मुकेश शर्मा को दिया, तो उसके बाद जितने भी साथी हमारे हैं, एक को छोड़ करके सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती से लगे हुए हैं। जीएल शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिल्कुल थाम लिया, और हम सबके सामने थामा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीएल शर्मा पहले से भी कांग्रेस में थे अपने कुछ लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में थे ये लोग, और कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 तक जो पदाधिकारी भी रहे हैं वो बीजेपी को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल ये था, क्या इन लोगों से बात करने की कोशिश की गई या इन्हें मनाने की कोशिश की गई, या उनके हाल पर उनको छोड़ दिया? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आप 100-200 लोगों की बात करें, वो कोई भी लोग उनमें से नहीं गए। जो आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों, एक दो लोगों ने निर्दलीय लड़ने की बात करी या पार्टी छोड़ने की बात करी। उन्होंने एक लिस्ट जारी की मीडिया के अंदर कि फला फला लोग छोड़ गए, लेकिन जब मैंने उन लोगों से संपर्क किया कि भाई आप लोगों का नाम इस प्रकार से वो लिस्ट में है, और वो तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता हमारा नाम इस लिस्ट में कहाँ से आया है, हम तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और पार्टी के साथ में। कल मैंने विशेष रूप से एक मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं की। मैक्सिमम कार्यकर्ता जिनके उस लिस्ट में नाम बता रहे थे, वो इस मीटिंग के अंदर मेरे सामने बैठे हुए थे। तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भी बनाए जा रहे हैं। ये लिस्ट निकाल दीजिए, 200 कार्यकर्ता छोड़ गए या 500 छोड़ गए। कोई नहीं छोड़ के गया। 2-4 कार्यकर्ता जो पर्सनल होंगे उनके, वो जरूर गए होंगे, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें। कमल जी, कल का ही मैं वाकया बताऊं, एक दो व्यक्तियों को आपने पार्टी से सस्पेंड किया गया। उनका कहना है कि हम तो पार्टी को पहले ही छोड़ चुके थे, तो हमारा सस्पेंड करने का मतलब क्या नहीं, बनता ऐसा है? नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई इस्तीफा मुझे नहीं दिया था। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उनको सस्पेंड करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन दोनों का ना तो इस्तीफा आया था, ना मेरे पास कोई इस प्रकार की कोई बातचीत थी। हाँ, पार्टी विरोधी गतिविधियों में ज़रूर उनको देखा गया, और देखा गया तो उन पे कार्रवाई की गई है। जीएल शर्मा जी के, नवीन गोयल जी के क्या इस्तीफा प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जीएल शर्मा जी का भी इस्तीफा मेरे पास आया है, और नवीन गोयल जी का।